नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम 8 PM डिकोड। जेईई एडवांस 2026 डेटा लीक विवाद क्या वास्तव में खतरे में था? छात्रों का डेटा। देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में गिनी जाने वाली जेईई एडवांस 2026 हाल ही में एक अलग वजह से चर्चा में आ गई। परीक्षा से जुड़ी एक कथित डेटा लीक रिपोर्ट ने लाखों छात्रों और उसके अभिभावकों की चिंता बढ़ाकर रख दी। सोशल मीडिया पर तेजी से यह दावा फैलाया गया कि जेईई एडवांस 2026 के अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत डेटा, एडमिट कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो गए हैं। इस खबर के वायरल होने के बाद छात्रों के बीच भ्रम और असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई। मामले की शुरुआत तब हुई जब एक साइबर सुरक्षा शोधकर्ता ने जेईई एडवांस 2026 से संबंधित क्लाउड स्टोरेज व्यवस्था में संभावित तकनीकी खामी की ओर ध्यान आकर्षित किया। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ डिजिटल दस्तावेज बिना लॉगिन या अतिरिक्त सुरक्षा सत्यापन के एक्सेस किया जा सकते थे। यह जानकारी सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डेटा ब्रीच और साइबर सुरक्षा को लेकर तीखी चर्चाएं शुरू हो गई। कई लोगों ने इसे देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब जेईई एडवांस 2026 की आयोजन संस्था IIT रुड़की ने इस विषय पर विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया। संस्थान ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कई दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं और उन्हें तथ्यात्मक रूप से सही नहीं माना जा सकता। IIT रुड़की के अनुसार यह कोई व्यापक डेटा लीक नहीं था, बल्कि एक सीमित तकनीकी कॉन्फ़िगरेशन त्रुटि थी, जिसे समय रहते पहचान कर सुधार कर लिया गया। IIT रुड़की ने बताया कि 2 जून को उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अन्य ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही थी। इन्हें दूर करने के लिए सिस्टम में कुछ बदलाव किए गए। इसी प्रक्रिया के दौरान क्लाउड स्टोरेज के हिस्से में अस्थायी स्तर पर कॉन्फ़िगरेशन संबंधी त्रुटि उत्पन्न हो गई। संस्थान का कहना है कि जैसे ही तकनीकी टीम को इसकी जानकारी मिली, तुरंत आवश्यक कार्रवाई करते हुए उस खामी को दूर कर दिया गया। संस्थान के अनुसार संबंधित क्लाउड स्टोरेज रीड ओनली मोड में संचालित हो रहा था। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति को वहां मौजूद डेटा तक पहुंच मिल भी जाती तो वह उसे बदल, संपादित या डिलीट नहीं कर सकता था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि इससे परीक्षा प्रक्रिया, परिणामों या उम्मीदवारों की रैंकिंग में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। IIT रुड़की ने इस बिंदु पर विशेष जोर दिया है। जांच के दौरान क्लाउड एक्सेस लॉग्स का भी विश्लेषण किया गया। IIT रुड़की के अनुसार किसी बड़े पैमाने पर डेटा डाउनलोड, डेटा चोरी या संगठित साइबर हमले के प्रमाण नहीं मिले हैं। संस्थान का दावा है कि संभावित रूप से प्रभावित डेटा की मात्रा कुल उपलब्ध डेटा के 0.5% से भी कम थी। इस आंकड़े के आधार पर अधिकारियों का कहना है कि इसे बड़े डेटा ब्रीच के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्रालय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने IIT रुड़की के स्पष्टीकरण का समर्थन करते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली, परिणाम प्रक्रिया और अभ्यर्थियों की संवेदनशीलता जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रही है। मंत्रालय के अनुसार किसी भी छात्र के परीक्षा परिणाम, मेरिट सूची, रैंकिंग या अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। साथ ही छात्रों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करने की अपील की गई है। हालांकि यह घटना एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में भी देखी जा रही है। भारत में हर वर्ष लाखों छात्र विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में भाग लेते हैं और इन परीक्षाओं से जुड़ा विशाल डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर संग्रहित रहता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की तकनीकी चूक, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो, व्यापक चिंता का कारण बन सकती है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि साइबर सुरक्षा को केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि छात्रों के विश्वास और संस्थानों की विश्वसनीयता से भी जोड़कर देखना चाहिए। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का यह सुझाव है कि परीक्षा संचालित करने वाली संस्थाओं को नियमित सुरक्षा, ऑडिट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की निरंतर निगरानी, मल्टी लेयर सुरक्षा प्रणाली और रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन जैसे उपायों को और मजबूत करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा किसी भी संभावित तकनीकी समस्या की स्थिति में पारदर्शी और त्वरित संचार व्यवस्था भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि अफवाहों और गलत सूचनाओं को फैलने से रोका जा सके। फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर IIT रुड़की और शिक्षा मंत्रालय दोनों का स्पष्ट यह कहना है कि जेईई एडवांस 2026 की परीक्षा प्रक्रिया सुरक्षित है और किसी बड़े डेटा लीक की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि यह घटना भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सबक अवश्य देती है
कि डिजिटल युग में परीक्षा प्रणालियों की साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है। लाखों छात्रों की भविष्य में जुड़ी ऐसी व्यवस्थाओं में तकनीकी मजबूती, पारदर्शिता और त्वरित प्रतिक्रिया ही भरोसे को कायम रखने का सबसे बड़ा प्रभावी माध्यम है। आज के लिए इतना ही। कल रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देखते रहें उदय प्रभात न्यूज। जय हिंद, जय उत्तराखंड।